आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह पावन कथा जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के जागरण से जुड़ी है। जिस दिन देवता 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में फिर से मंगलमयता लौट आती है, यह वही पवित्र तिथि है। देवोठनी एकादशी कहते हैं, ना भक्ति में शक्ति है और हरि के जागरण में सृष्टि का पुनर्जन्म। जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से उठते हैं तो सारे शुभ कार्यों का आरंभ भी उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं देवोठनी के दिन तुलसी विवाह, गोवर्धन पूजा और व्रत रखते हैं ताकि हमारे घरों में पुनः आनंद, शांति और समृद्धि का वास हो। भक्तजनों, कथा शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर यह भक्ति यात्रा मन को छू जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पुराणों में वर्णित है कि एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया है और सृष्टि में अधर्म फैल रहा है। आप कुछ समय विश्राम करें ताकि सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। फिर वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले गए। वह दिन था देवशयनी एकादशी और तब से शुरू हुआ 4 महीनों का चातुर्मास। इन 4 महीनों में भगवान विश्राम करते हैं और इसी दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन जैसे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। क्योंकि प्रभु स्वयं विश्राम में होते हैं तो उनकी साक्षी में कोई नया शुभ कार्य नहीं किया जाता। 4 महीने बीत गए, सृष्टि जैसे ठहर सी गई थी। फूल खिलते थे मगर उनमें सुगंध नहीं थी, हवाएं चलती थी मगर उनमें वह मधुरता नहीं थी। देवता भी व्याकुल थे क्योंकि बिना भगवान के जागरण के सृष्टि का चक्र अधूरा था। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे जगत पिता, अब तो भगवान को जगाइए, हम सब उनके बिना अधूरे हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवगण, समय समीप है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। वह दिन होगा पुनः सृष्टि के जीवन का प्रारंभ। देवोठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर व्रती जन भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं। पीले पुष्प, दीपक और तुलसी दल अर्पित कर कहते हैं, हे विष्णु देव, अब आपकी निद्रा पूर्ण हुई, उठिए प्रभु और हमारे जीवन में पुनः प्रकाश भर दीजिए। इस दिन लोग घरों के द्वारों पर दीप जलाते हैं ताकि भगवान का जागरण मंगलमय हो। व्रती जल, दूध, गंगाजल और पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक करते हैं और फिर तुलसी माता की पूजा आरंभ होती है, क्योंकि इसी दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह होता है। बहनों और भाइयों, कहते हैं कि भगवान के हर जागरण का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। देवोठनी एकादशी पर भी भगवान विष्णु का जागरण एक पवित्र उद्देश्य से हुआ था और वह उद्देश्य था तुलसी माता का विवाह। बहुत समय पहले की बात है, एक महान राजा हुए जिनका नाम था धर्मध्वज। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी माधवी बड़ी पतिव्रता और साध्वी थी। दोनों वर्षों तक भगवान की आराधना करते रहे ताकि उन्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त हो जो स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न हो। लंबे समय की तपस्या के बाद भगवान ने उनके घर एक दिव्य कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया तुलसी। जन्म लेते ही उस कन्या के शरीर से एक अद्भुत सुगंध फैल गई। जैसे फूलों का बाग खिला हो वैसे ही महल और नगर में दिव्यता छा गई। बचपन से ही तुलसी माता को भगवान विष्णु के चरणों में अटूट प्रेम था। वे घंटों ध्यान लगाकर भगवान का नाम जपती, हरि ओम नारायण नारायण। ज्यों-ज्यों वे बड़ी होती गई, उनकी भक्ति और गहराती चली गई। एक दिन तुलसी ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो स्वयं विष्णु के समान तेजस्वी और धर्मात्मा हो। माता पिता चकित रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, ऐसा कौन है जो भगवान विष्णु के समान हो? तुलसी मुस्कुराई और बोली, अगर कोई नहीं तो मैं उन्हीं को अपना पति मानूंगी। और फिर तुलसी माता वन में चली गई, जहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी केवल हवा पर, कभी केवल पानी पर तो कभी केवल पत्तों पर जीवित रहकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी काल में एक महान पराक्रमी असुर था, शंखचूड़। वह भी पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसे वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी
तब तक कोई उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा। शंखचूड़ ने भी तुलसी माता को देखा और उनके तप, सौंदर्य और तेज से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। देवताओं ने यह जानकर बड़ी चिंता की, क्योंकि यदि तुलसी जैसी पतिव्रता स्त्री किसी असुर से विवाह करेगी तो उस असुर को कोई नहीं हरा पाएगा। देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो हो रहा है वह नियति का हिस्सा है। तुलसी का विवाह शंखचूड़ से होगा, परंतु अंत में वह विष्णु से ही एक रूप होंगी। तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हुआ। तुलसी ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। उनकी पतिव्रता से शंखचूड़ की शक्ति इतनी बढ़ गई, देवताओं को कोई भी युद्ध में हरा देता था। स्वर्ग लोक डगमगाने लगा। देवता फिर से भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, इस असुर को केवल आपकी लीला ही समाप्त कर सकती है। भगवान विष्णु ने तब एक योजना बनाई। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ से दान मांगा। शंखचूड़, जो अत्यंत दानी था, अपने कवच का दान दे बैठा, जो उसे अजय बनाता था। फिर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी माता के समीप पहुँचे। तुलसी ने उन्हें अपने पति समझकर पूजा की, लेकिन जैसे ही भगवान ने उनका पतिव्रत भंग किया, शंखचूड़ युद्ध में मारा गया। तुलसी को जब यह सत्य ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे विष्णु, आपने मेरी पतिव्रता तोड़ी है, अब आप भी पत्थर बन जाए। श्राप सुनकर भगवान विष्णु ने कोमल स्वर में कहा, हे तुलसी, जो कुछ हुआ वह सृष्टि की भलाई के लिए हुआ, परंतु तुम्हारा यह श्राप मेरे लिए वरदान बन जाएगा। तुम्हारा शरीर पवित्र पौधे के रूप में पृथ्वी पर पूजित होगा और तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। तब से तुलसी देवी वनस्पति रूप में प्रकट हुई और भगवान विष्णु शालग्राम रूप में स्थिर हुए। देवोठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से उनका विवाह होता है। देवोठनी के दिन जब भक्त तुलसी विवाह करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी उनके घर में उपस्थित होते हैं। इस दिन का विवाह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि यह धरती और भगवान के प्रेम का मिलन है। व्रती जन इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी को सजाते हैं, मंडप बनाते हैं, आरती करते हैं और विवाह मंत्रों के साथ तुलसी विष्णु का शुभ मिलन कराते हैं। शंख, घंटा, दीप और पुष्पों से वातावरण गूंज उठता है। हर दिशा से यही स्वर सुनाई देता है, जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। भाइयों और बहनों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की वह पावन भोर थी। पूरा ब्रह्मांड जैसे प्रतीक्षा में था। 4 महीने की लंबी नीरवता के बाद वह क्षण आने वाला था जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागने वाले थे। सारे देवता क्षीर सागर के तट पर एकत्र हो गए। इंद्र, ब्रह्मा, महेश, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती सभी दिव्य स्वरूप अपने हाथों में दीप और पुष्प लिए खड़े थे। हवा में मंद सुगंध बह रही थी। आकाश में चंद्रमा अपनी कोमल रोशनी बिखेर रहा था, जैसे स्वयं चांद भी प्रभु के जागरण का साक्षी बनना चाहता हो। देव, गंधर्व, अप्सराएं सभी ने मिलकर एक ही स्वर में पुकारा, जागिए प्रभु, उठिए। श्री हरि, सृष्टि आपके बिना अधूरी है। देवताओं का बल, मनुष्यों का जीवन और पृथ्वी का सौंदर्य सब आपके जागरण से ही पूर्ण होता है। धीरे धीरे क्षीर सागर में हलचल हुई। श्वेत लहरों के बीच शेषनाग ने अपनी सहस्त्र फण फैलाए। उनके ऊपर सोए हुए भगवान श्री हरि के अधरों पर हल्की मुस्कान आई। लक्ष्मी माता ने उनके चरणों को स्पर्श किया और कहा, प्रभु अब उठिए, आपका भक्त लोग प्रतीक्षा में है। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि जैसे ही ब्रह्मांड पर पड़ी, सृष्टि में नया जीवन संचारित हो गया। पृथ्वी पर पक्षी चहचहाने लगे, फूलों में सुगंध लौट आई, नदियां कल कल बहने लगी और आकाश में सूर्य ने सुनहरी आभा बिखेर दी। स्वयं ब्रह्मा जी ने घोषणा की, आज का दिन पुनः शुभ कार्यों का प्रारंभ है। आज से विवाह, यज्ञ, पूजन और मांगलिक कार्य पुनः आरंभ होंगे, क्योंकि आज भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा पूर्ण की है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही ब्रह्मांड में उत्सव की तैयारी शुरू हुई। देवताओं ने एक भव्य मंडप बनाया जिसमें तुलसी माता को सुसज्जित आसन पर बैठाया गया। उनकी देह पर चंदन का लेप था, सिर पर स्वर्ण मुकुट और हाथों में कमल पुष्प।
उसी क्षण शालग्राम रूप में स्वयं श्री हरि प्रकट हुए। उनके तेज से सारा मंडप प्रकाशमान हो गया। गंधर्वों ने वीणा बजाई, अप्सराओं ने नृत्य आरंभ किया और सारे देवग हरि हरि की ध्वनि से गूंज उठे। ब्रह्मा जी ने यजमान का स्थान लिया, शंकर भगवान ने साक्षी रूप में स्थान ग्रहण किया और लक्ष्मी माता ने अपने करों से तुलसी का हाथ श्री हरि के हाथ में रख दिया। तब ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा, ओम तुलस्य पतये नमः। हे तुलसी देवी, आप श्री हरि की अर्धांगिनी है। आपका नाम और आपका पूजन सदा सदा के लिए अमर रहेगा। जैसे ही यह विवाह पूर्ण हुआ, आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। देवता झूम उठे और धरती पर दीपों की श्रृंखला जगमगा उठी। हर ओर यही स्वर गूंजने लगा, जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। भाइयों और बहनों, यह विवाह केवल देवों का नहीं था, यह सृष्टि के प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। तुलसी माता धरती की पवित्रता का रूप है और विष्णु भगवान दिव्यता के प्रतीक। जब यह दोनों मिलते हैं तो संसार में पुनः संतुलन और शांति का प्रवाह होता है। इसीलिए हमारे घरों में जब भी तुलसी विवाह होता है तो उसे केवल पूजा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय उत्सव माना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से तुलसी विष्णु विवाह करता है उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है और पितरों को भी तृप्ति मिलती है। विवाह पूर्ण होने के बाद तुलसी माता ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अब से हर एक घर में मेरा एक स्थान होगा। जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ आपका वास होगा। भगवान ने उत्तर दिया, है तुलसी, तुम मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ लक्ष्मी भी अवश्य होगी। उस दिन से ही हर भक्त के घर में तुलसी का पौधा स्थापित किया जाने लगा। हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है, दीप जलाया जाता है और यही माना जाता है कि वह घर स्वयं बैकुंठ के समान पवित्र हो गया। देवोठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि भक्ति कभी सोती नहीं। 4 महीने की अंधेरी रात्रि के बाद जब भगवान स्वयं जागते हैं तो यह संकेत होता है कि हर कठिनाई का अंत आता ही है। धैर्य, श्रद्धा और प्रेम से हर भक्त अपने जीवन में प्रभु को जगा सकता है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है, तुलसी विवाह करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन में 7 जन्मों तक सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन न केवल देवताओं का जागरण है बल्कि हमारी आत्मा के जागरण का भी प्रतीक है। जब भगवान विष्णु, तुलसी माता और देवी लक्ष्मी साथ बैठे तो आकाश से अमृत के समान प्रकाश बरसने लगा। पृथ्वी हरी भरी हो उठी, नदियां पवित्र हो गई और मनुष्यों के जीवन में नवस्फूर्ति लौट आई। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसका घर वैकुंठ तुल्य बन जाता है और उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। हे भक्तजनों, देवउठनी एकादशी का यह पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और नवजीवन का संदेश है। इस दिन जब आप दीप जलाएं तो मन में यह संकल्प करें कि अब से आपका जीवन भी हरि नाम से प्रकाशित रहेगा। जागिए प्रभु मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में, मेरे कर्मों में। जैसे आपने सृष्टि को जीवन दिया वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दीजिए। भक्तजनों, अगर कथा ने आपके हृदय को भक्ति से भर दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री हरि, जय सतयुग भक्ति, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय देव उठनी एकादशी।